नमस्कार, सर्च स्टोरी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ये गर्मी अप्रैल का पहला हफ्ता ही भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश की राजधानी का पारा निरंतर बढ़ता जा रहा है। दिन के शुरुआत होते ही लोग पसीने से तर से बदतर होने लगे। दोपहर होते होते सूरज की किरणें आग बरसाने लगती हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग मुंह में कपड़ा बांधकर अपने काम निपटाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस कप्तान आवास के पीछे काशीराम कॉलोनी में 11 वर्षीय आसिफ की हुई हत्या के मामले का हुआ पर्दाफाश। महोबा में पुलिस कप्तान आवास के पीछे काशीराम कॉलोनी में 11 वर्षीय आरिफ की हुई हत्या के मामले का जब पर्दाफाश किया तो अवैध असलहों के कारोबार का पता चला। इस कारोबार को चलाने के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। मृतक आरिफ के पिता द्वारा इस कारोबार का विरोध किए जाने पर अवैध असलाह कारोबारी के कहने पर आरिफ की हत्या 2 नाबालिगों ने की थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अपराधी शमशाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। महोबा शहर में एसपी आवास के पीछे बनी काशीराम कॉलोनी में नवंबर 31 में 3 अप्रैल की शाम 11 वर्षीय आसिफ की देसी पिस्टल से गोली मारकर की गई थी हत्या को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए एक दिन में ही हत्या का खुलासा करा। 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक पिस्टल, 32 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस सहित 1 कारतूस खोखा बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों नाबालिग आरोपी शिवम उर्फ भोला और सलमान मृतक आरिफ के ही पड़ोस में रहने वाले हैं और उनमें दोस्ती भी थी, मगर इनकी दोस्ती में अवैध असलों का कारोबार आड़े आ रहा था और दोनों दोस्तों ने मिलकर शमशाद के कहने पर आरिफ की हत्या कर दी। अवैध असलाहों का कारोबार करने वाला शमशाद अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। दरअसल काशीराम कॉलोनी में शमशाद अवैध असलों का कारोबार करता था। इन असलों को लाने ले जाने के लिए शमशाद छोटे बच्चों को इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस को किसी प्रकार का शक न हो। शमशाद पिछले काफी समय से मृतक आरिफ के पिता रमजान के बगल वाले कमरे में रहकर अपने इस कारोबार को अंजाम दे रहा था, जिसको लेकर रमजान और उसका परिवार आपत्ति करते थे, जो शमशाद को नागवारा गुजरी थी। इसी छोटी सी बात से शमशाद रमजान से दुश्मनी निकालना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। बीती 3 अप्रैल की शाम रमजान रिक्शा चलाने गया था तो शमशाद ने अपने ही कमरे में आरिफ को बुलाया, जहां पहले से शिवम और सलमान मौजूद थे। कमरे के अंदर शिवम और सलमान आरिफ से बात करने लगे और अचानक शिवम ने पिस्टल निकालकर उसके सर पर गोली मार दी। गोली लगते ही आरिफ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी। पर पुलिस न तेजी दिखाते हुए दोनों नाबालिग हत्यारों शिवम और सलमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस काम का मास्टरमाइंड शमशाद अभी पुलिस गिरफ्त से फरार है। देखिए, ये 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख की सायं, जैसा कि आप लोगों को बताया था, 5 बजे आरिफ की हत्या हुई थी। उसका शव काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक 31 में मिला था। शमशाद उर्फ मुंशी का वह मकान था जिसमें कि शमशाद रहता था। शमशाद के बारे में जैसा कि एफआईआर में भी लिखा है और लोगों से पता भी चला कि ये असलहे का व्यापार करता है। देसी और असलहे दूर से लाकर वो यहाँ बेचता था और जैसा कि विवेचना में पता चला है कि इन छोटे छोटे बच्चों का प्रयोग वह असलाहों के लाने में, ग्राहकों को दिखाने में ये किया करता था। आरिफ के पिता इसका विरोध करते थे और इस कारण वह इनसे दुश्मनी मानता था। घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन 2 जो बच्चे अपचारी बच्चे हैं, इन्होंने तीसरे आरिफ को बुलाकर और उस शमशाद द्वारा दिए गए पिस्टल से ही उसकी हत्या कर दी और हमारे प्रभारी निरीक्षक सत्यपाल सिंह, जो विवेचक हैं, उन्होंने बड़ी तत्परता से न केवल अभियुक्तों को पकड़ा है बल्कि उनके पास हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो भी बरामद की है और उसके साथ साथ जो घटना में जो कारतूस है वह भी उन्होंने खोखा कारतूस भी बरामद किया है। और शमशाद को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अपराधी है, जो अवैध अस्पताल में तो कहाँ इसका नेटवर्क हो सकता है और कितने और मासूम बच्चे इस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी जांच की जा रही है। हाँ, इस बारे में विवेचना प्रचलित है
और शमशाद की तलाश गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही पूरा खुलासा होगा कि इसके नेटवर्क कहाँ तक है, कहाँ से असलहा लाता है और कहाँ किस किस को अभी तक इसने असलहा बेचे हैं, इस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है। इसके अलावा और लोग गिरफ्तारी होने की अभी संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है जल्दी। सर, असलहों का सौदागर है, उसके पास से एक असलहा मिलना नहीं, असले का सौदागर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। असले का सौदागर जो शमशाद है वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। महोबा से इसराइल। बुंदेलखंड के महोबा में सपा सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्य सामग्री बांटने के आदेश पर जनपद के सभी ब्लॉकों पर सपाइयों की मौजूदगी में अधिकारी खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा में सपा सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्य सामग्री बांटने के आदेश पर जनपद के सभी ब्लॉक पर सपाइयों की मौजूदगी में अधिकारी खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं, लेकिन जनपद में कई गरीब तबके के पात्र लोगों को ये सामग्री नहीं मिल पा रही है। गरीब होने के बावजूद भी इनके अंत्योदय कार्ड न बन पाने से इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार के इसी आदेश पर जनपद के सभी ब्लॉक और अंत्योदय कार्ड धारकों को समाजवादी राहत के अंतर्गत मुफ्त खाद्य सामग्री दी जा रही है, लेकिन इस पर भी अब विरोध की आवाज उठने लगी है। जनपद के ग्राम वारा के दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि अपात्र को इस योजना का लाभ मिल रहा है और जो पात्र हैं उन्हें अंत्योदय कार्ड नहीं बनाए गए हैं। कई पात्रता वाले ग्रामीणों के यहाँ 4 पहिया वाहन और अन्य सुविधाएं हैं, पर उनके अंत्योदय कार्ड हैं और उन्हें मुफ्त सामग्री दी जा रही है। आज तहसील प्रांगण में समाजवादी राहत सामग्री का वितरण हुआ, जिसमें ऐसी शिकायतें सुनने को मिली। आज हुए वितरण में तकरीबन 8 गाँवों के अंत्योदय कार्ड धारकों को एसडीएम सुनील प्रताप और सपा जिला अध्यक्ष बाबू मंसूरी ने राहत सामग्री वितरित क्या है कि राशन कार्ड है, जो लाल राशन कार्ड है वो बड़े आदमियों के पास में और गरीब आदमियों के पास में नहीं है। कुछ है गरीब, और यहाँ पर 20 राशन कार्ड है जो कि मतलब बड़े आदमियों के हैं और मर्जी आते तो मिल जाते, 4 महीने से कुछ दिया भी गया गरीब आदमियों को। और बहुत ऐसी समस्या है कि जो गरीब आदमियों को चाहिए वो नहीं है। पानी की समस्या है, पानी नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 लोगों को हो गया था, बोला व्यक्ति में बराबर हो गया। कहीं कोई विवाही नहीं है, सूखा के कारण से परेशान है, पानी से परेशान है, पात्रों को नहीं मिल पा रहा। कुछ पात्रों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ अन्य शिकायत की मारों से कुछ लाभ नहीं हुआ। उसमें अभी भारत सरकार के सचिव महोदय आए थे, उनसे वार्ता हुई तमाम लोगों की, और अभी ये हम लोग को ज्ञात हुआ है कि हमको 90% आवंटन मिल गया है भारत सरकार से। तो इस महीने से जो लाभार्थी छूटे रह जा रहे थे, दिसंबर तक मात्र 64% लोगों का नामांकन हो पाया था। अभी 90% लोगों का हो गया है, तो इस महीने से 90% लोगों को मिलेगा। इस महीने से खामियां कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि अंत्योदय कार्ड धारक जो पात्र है, जो वाकई में परेशान है, उसी को सामग्री दी जा रही है। और जो जिनके लाल राशन कार्ड बने हुए हैं उनकी जांच कराई जा रही है सब। तो उसमें अगर जो जिनके पास ट्रैक्टर है, अभी एक पकड़ा हमने, उसको लेखपाल ने बताया कि बाबू जी इसके पास अध्यक्ष जी ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, पक्का मकान बना है, तो एसडीएम ने तुरंत कैंसिल कर दिया। ऐसे लोगों को जो पात्र व्यक्ति है, 532 लोगों को कल बांटा था और 700 लोगों को, 8 गांव के लोगों को, 700 लाभार्थियों को आज बंटा है। ऐसे कैसे सर्वे करेंगे जो अपात्र है? अपात्र मौके पे जाके देख रहा है लेखपाल, लाल राशन कार्ड की लिस्ट उसके पास है और वो मौके पे जाके देख रहा है। गरीब है जो लाभार्थी उनके पास कार्ड नहीं है, उस पे बीपीएल की जो सूची तैयार हुई है, उस पे जो है उनको 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो 35 किलो गेहूं दे रही है गवर्नमेंट। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। शाजापुर जिला तिलहर में मोहल्ला दातागंज निवासी महेश नागपाल और भूरे की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारकर हत्या कर दी। शाजापुर थाना तिरहा में मोहल्ला दातागंज निवासी महेश नागपाल उर्फ भूरे की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारकर हत्या कर दी। मृतक महेश नागपाल नगर में ब्याज का काम करता था। महेश नागपाल शाम करीब 6 बजे साइकिल से अपने घर आ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महेश नागपाल को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया।
हत्या पर आक्रोशित मृतक के परिजनों ने NH-24 पर जाम लगा दिया। महेश की हत्या की खबर मिलते ही कई व्यापारी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों के साथ नेशनल हाईवे 24 जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद SP सिटी राजेश कुमार ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। उनके परिवार वालों को नहीं बिठाया गया, उनका बैठने को तैयार था, उन्होंने बोल दिया जगह नहीं है। क्या फर्स्ट एड के लिए तिलर में जगह नहीं थी के लिए उसको गोली लगे, शाहजहांपुर ले गए, किसी को लेके ही नहीं गए साथ में। तिलर कस्बे में एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारा है, उसको जिला अस्पताल ले जाकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें पब्लिक ने रोड जाम कर दिया था, समझा बुझा करके जाम समाप्त कराया गया है, संबंधित कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।